हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का, ये बंटन है, का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान आप फाइंड करेंगे ना तो माध्यक का हेल्प लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ माध्यक का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न, ये प्रश्न है, इस बंटन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो बंटन है ना वही बंटन मैंने यहाँ लिखा है। ये वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख दिया, बारंबारता है तो बारंबारता लिख दिया। ये जो था ये प्रश्न है और प्रश्न को मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। आप माध्य इसका निकालेंगे तो यहाँ माध्य दिया है, यहाँ देख रहे हैं ना, दिया है। तो यहाँ पर आपको माध्य जैसे निकालने चलेंगे तो इसमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो संचयी बारंबारता आप निकालें तो पहला लिख लीजिएगा कि संचयी बारंबारता, माध्य निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता का शॉर्टकट में नाम CF है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, तो देखिए बारंबारता से ही निकलता है संचयी बारंबारता। तो ये 5 है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दूंगा। ठीक है, ये 5 था तो मैंने 5 लिख दिया। शुरू वाला, स्टार्ट वाला जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। तो संचयी बारंबारता फर्स्ट का तो निकल गया, लेकिन इस बारंबारता के लिए संचयी बारंबारता क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को x में जोड़ूंगा। तो x में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये थर्ड वाला जो संचयी बारंबारता हमको लिखना है तो कैसे करेंगे, तो ये देख रहे हैं ना, इस संचयी बारंबारता को, इस बारंबारता को क्या करना है, एडिशन कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे तो संचयी बारंबारता निकल जाएगा। तो यहाँ पर x लिखेंगे और 5 को 20 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी संचयी बारंबारता को चाहिए तो क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। तो x 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये 40 लिख दिए। फिर ये इसका संचयी बारंबारता लिखना है तो कैसे करेंगे, इसके सामने लिखना है तो इसको और इसको ऐड करना होगा। तो x में y जोड़ेंगे तो xy हो जाएगा, और यहाँ 40 है तो ये 40 भी आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ x है, यहाँ y हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 45 हो जाएगा। ओके, अब ये प्रश्न में आपकी बारंबारता का योग दे रखा है, इसका योग दिया है, n से क्या करते हैं, योग कर देते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका योग दिया है टोटल 60। इस बारंबारता का प्रश्न में देख लेंगे, एक बार देखिए प्रश्न में, यहाँ देख रहे हैं योग, बारंबारता का मान क्या दिया, 60 है, तो मैंने 60 लिखा। अब देखें ये यहाँ पर संचयी बारंबारता, ये वाला हम देख रहे हैं, ये लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये लास्ट में संचयी बारंबारता क्या है, x + y + 45 है। इसका योग, संचयी बारंबारता का योग, ये टोटल योग इसके योग के बराबर होता है। ये पूरा का ऐड कर लेंगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जानते हैं इसका तो योग करके दे रखा है 60, यहाँ तो 60 है, तो ये 60 किसके बराबर हो जाएगा, इस संचयी बारंबारता की इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे ये टोटल योग किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसका तो टोटल योग तो यहाँ दिया है 60, तो 60 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इस संचयी बारंबारता के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए x + y + 45 इक्वल क्या लिख देंगे, 60। इसीलिए x + y बराबर 60 है, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए x + y, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 15। ये इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि 60 में से 45 जाएगा तो 15 होगा। अब माध्यक जो दिया है ना, माध्यक, वो माध्यक हमको दे रखा है प्रश्न में कि माध्यक आपको दिया है 28.5 दिया है, माध्यक दिया है 28.5 है, जो कहाँ स्थित है, जो वर्ग
देखिए वर्ग अंतराल में देखिए वर्ग कितना में स्थित हो सकता है, ये 28.5। तो आप 28.5 इसमें आएगा, 20 और 30 के बीच में ना 28.5 आएगा, तो आप बोलेंगे ये वर्ग में आएगा। वर्ग अंतराल किस में आएगा? 20 और 30 में। माध्यक वर्ग 28.5 है, जो वर्ग अंतराल कितना में? वर्ग अंतराल आपको 20 और 30 में, 20 और 30 में है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि अब माध्यक 28.5 है, जो वर्ग अंतराल 20 और 30 में है, इसमें है। तो अब क्या करेंगे, इससे आपको एल निकाल लेना है। एल निम्न सीमा कहते हैं, तो निम्न सीमा निकाल लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला का जब यूज करेंगे तो इसमें आपको माध्यक का फार्मूला याद होना चाहिए। माध्यक के फार्मूला में आपको एल की ज़रूरत पड़ जाएगा, तो एल इससे निम्न सीमा निकलेगा। तो यहाँ 20 है, तो आपको 20 निकाल लेंगे। इससे एच निकलेगा, 20 में से 30 में से 20 घटा दें, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घट जाएगा ना, तो इसका वर्ग अंतराल निकल जाता है। तो इसका माप निकालिए, वर्ग अंतराल की माप हो जाएगा 10। कैसे पता चला 10? तो 30 में से 20 घटाया तो 10 आ गया। ओके, अब देखिए आपको और ज़रूरत पड़ेगा, क्या ज़रूरत पड़ेगा? n/2, तो n/2 तो निकल जाएगा, क्योंकि n/2 यहाँ से निकाल लेंगे। और आपको फार्मूला में CF की ज़रूरत पड़ेगा और एफ की, तो एफ कहाँ से निकालेंगे? तो एफ जानते हैं, ये 20 और 30 कहाँ है? 20 और 30 इसके सामने में जो दिख रहा है ना, ये इसके सामने कौन दिख रहा है? 20। ये वर्ग अंतराल के सामने वाला क्या होगा? बारंबारता होगा। ये आपका एफ हो जाएगा। बारंबारता एफ इक्वल कितना हो जाएगा? 20। तो ये जो डिब्बा देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा? ये आपका, समझ रहे हैं ना, इसको बारंबारता कहेंगे। तो बारंबारता मैंने 20 लिख दिया। अब CF आपको पता कहाँ से चलेगा? तो CF इसी से पता चलेगा। इसके सामने यहाँ गए और इसके जस्ट ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका संचयी बारंबारता हो जाएगा। बारंबारता ये इसके सामने गए और उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर, तो ये आपका संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता CF बराबर क्या हो जाएगा? x + 5। ठीक है, अब फार्मूला लगाइए माध्यक का। माध्यक का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F गुने H होता है, ये फार्मूला होता है। अब माध्यक का मान कहाँ दिया है? माध्यक का मान देखिए 28.5 है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 28.5। एल का वैल्यू कहाँ है? एल का वैल्यू 20 है, तो 20 रख देंगे, प्लस का प्लस। अब जानते हैं n/2 करना है, तो n का वैल्यू कितना है? 60। तो 60 बाई कितना कर देना है? 2। ठीक है, 2 कर दीजिएगा, माइनस का माइनस, क्योंकि n का मान 60 है, यहाँ 60 रख दिए, 2 है तो 2। और CF का वैल्यू क्या है? x + 5 है, तो x + 5 लिख दिएगा। बाई के बाई लिख देंगे, और f का वैल्यू कहाँ से पता है? 20 का है तो 20 लिख देंगे। गुने का गुना, h का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? h का वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे। ओके, अब और लिख देंगे 28.5, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। बराबर लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस है, इधर आने पर क्या हो गया? माइनस। अब देखिए ये कटेगा तो 2 × 2, 2 × 2 और है ना 30 मरता जाएगा। क्या 60 दूनी क्या होता है? 30 दूनी 60, 2 × 2 30 आएगा, तो यहाँ पर आपका 30 हो गया। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, माइनस प्लस क्या होगा? -5। जानते हैं ये कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो केवल यहाँ बचा क्या? 2, तो यहाँ 2 लिख देना पड़ेगा। अब देखें, जो कटने वाला हो तो कटा देना है, तो मैंने कटने वाला था तो कटा दिया। ये तो 0 तो कट गया, तभी यहाँ 1 बचा है, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 लिख दिए केवल। अब घटाइए, तो इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर आपको घटेगा तो 10 है ना, ये 0.5 रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा? 5। 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही रहेगा, 2 में से 2 गया 31 हो गया। 8.5 इक्वल क्या करेंगे? 30 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 25 होगा। 25 - x/2 हो जाएगा। 30 में से 5 जाएगा तो 25 होगा, माइनस का माइनस, x का 1/2 कर दिए। अब ये बट्टा है, तो ये इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 25 - x बराबर ये गुना हो जाएगा, तो 8.5 गुने क्या होगा? 2। और लिखिएगा 25 - x बराबर
5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, तो केवल 17 हो गया। तो x बराबर क्या x का मान निकालना हो तो ये माइनस है, तो इधर भेज दिए, तो ये 17 जो आएगा तो ये 25 की ओर आएगा, तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हैं ना, एक ये आपको नहीं समझ में आता होगा, ये थोड़ा समझिए इसको सही से। ये 25 माइनस x है ना, तो ये क्या किए हैं, ये माइनस वाला को इधर ले गए बराबर की ओर, तो ये 25 था, ये प्लस है, तो ये 17 है। 17.0 का मतलब क्या हो गया 17, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ना होगा, -17 इक्वल का इक्वल, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो मैंने x बराबर 25 माइनस 17 लिख दिया। अब इसको x से इधर लिख दिए, इस चीज़ को इधर कर दिए। अब यहाँ घटाएंगे तो x बराबर 15 में से 7 गया 8, तो x का मान क्या हो गया 8 आ गया। ये आप x का वैल्यू निकल गया। अब y का मान कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 में से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 में x का वैल्यू रखने पर सीधा लिख दें, समीकरण 1 में x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो 15 लिख देंगे। इसीलिए x रहने देंगे, y का मान क्या है 8 है, तो 8 रख देंगे, 15 का 15। अब x बराबर 15, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो मुझे सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पर x का मान ना, तो x के स्थान पे रखेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो इसको कट करिए, x के स्थान, आपको x का मान दिया तो x के स्थान पर रखिए, इसीलिए x का मान 8 है तो 8 रखिए, y का y बराबर का बराबर 15 का 15, y इक्वल 15 प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, 15 में 60 गया तो क्या हो गया 7। तो अतः x का मान आपके पास जो आया है यहाँ पर देखिए 8 है, और y का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे देख रहे हैं ना, y का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 है। यही हमको बोल रहा था निकालने के लिए, प्रश्न में मैंने निकाल दिया है।